हुए आज करीबन 2 साल हो चुके हैं और जो वादे किए गए थे कि डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी और जो है यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगी, तो किस तरह से देखते हैं आप इन 2 साल? मैं आपकी चैनल के वसादत से जिन्होंने ये पॉलिटिकल ब्लंडर किया कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, उनको इतना बताना चाहूँगा, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ 370 and do not underestimate the power of the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. 370 will come back with a bang, whatever you may do. We are sure that Honorable Supreme Court of India will give justice to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh and will uphold the constitution of this country. There is no question of anything happening with 370 and 35A. सर, जिस तरह से अब जो एंटी पॉलिसीज़ निकाली जाती हैं, जो लोग कहते हैं कि ये एंटी पॉलिसीज़ है, पहले कहा गया था कि तरक्की होगी, तामीर तरक्की होगी, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, लेकिन अब जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, जिस तरह से हमने कल भी देखा एक पॉलिसी आई जिसमें कहा गया कि जो भी मिलिटेंट्स हैं या जो पत्थरबाज थे उनको क्या कहते हैं इसको, ना वीज़ा मिलेगा ना जॉब्स मिलेंगी। 5 अगस्त 2019 के बाद ये बताया गया था कि जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहेंगी और हमारे जो छत हैं उसमें से ये कॉरुगेटेड शीट्स को उठाया जाएगा और उस पर सोना लगाया जाएगा। इतनी तरक्की यहाँ होगी, इतनी डेवलपमेंट यहाँ होगी। अरे भाई, अगर इतनी तरक्की हुई है, इतनी डेवलपमेंट आपको करनी थी, आज आपके तई कश्मीरी भी नाखुश, डोगरा भी नाखुश, लद्दाखी भी नाखुश, कश्मीरी पंडित भी नाखुश, सरदार भी नाखुश, अपने गुजर पहाड़ी बकरवाल ये तबका भी नाखुश। खुश कौन है आपसे? अगर आपने खुशी का कोई काम किया होता तो आज लोग तो इस वक्त निकले होते, कल सड़कों पर निकले होते पटाखे और धूम मचाने के लिए। कोई नहीं। आपने 370 के जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस मुल्क का, उसको आपने तार-तार कर दिया खुद ही। तो आपने कौन सी डेवलपमेंट यहाँ की भाई? कौन सी जॉब्स आपने यहाँ दी? आपने तो कहा था हम आपको 50,000 जॉब्स देंगे। कहाँ है 50,000 जॉब्स? 1,000 जॉब की निशानदेही करो। आप बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं कि हमने 6,000 प्रोजेक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया और उन पर काम शुरू किया। भाई, शो अस समथिंग कॉन्क्रीट। वेयर आर योर जॉब्स? वेयर आर द प्रोजेक्ट्स? क्या किया है आपने यहाँ पे? और उसके बरक्स आप क्या कर रहे हैं भाई? जिसको भी आपने अंदर कर दिया, चाहे वो स्टोन पेल्टर है या किसी भी बहाने आपने उसको अंदर कर दिया है, आप ही डिसाइड करेंगे कि क्या वो सही में कन्विक्टेड है कि नहीं है। और कोर्ट पे आप कुछ नहीं रख रहे हैं। इट इज द कोर्ट दैट विल डिसाइड वेदर द पर्सन हु हैज बीन पिक्ड अप बाय द पुलिस, वेदर ही इज अ criminal or not, whether he is a terrorist or not, whether he is a stone pelter or not. The administration or the police does not have these powers. These powers are with the courts. अगर आपको कोर्टों को ही बंद करना है, कि यहाँ के अदालतों को बंद करना है, सुप्रीम कोर्ट को बंद करना है, तो अलग बात है। अदरवाइज these kinds of decisions, इससे दिल्ली और कश्मीर की दूरी दूर नहीं होती, इससे बढ़ जाती है। सर, कल जो है 5 अगस्त है और कल ही के दिन आर्टिकल 370 को मंसूख किया गया था जी। तो आपकी पार्टी किस तरह से देखती है इसे? बहुत ही गलत फैसला है। आपने जो किया है बहुत गलत किया है। आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक फैसला लिया, इलीगल फैसला लिया, इरेशनल फैसला लिया। आपने क्या चीज सही की? 370 की धारा को आप हटा ही नहीं सकते हैं भाई। न तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हटा सकता है, न पार्लियामेंट हटा सकता है। इवन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट टच इट। The only body that can touch or amend or alter or abrogate 370 is the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, which ceases to exist from 1957 because they did their work. They gave the constitution to this country, to the state. They gave an arrangement between the union and the state of Jammu and Kashmir, and they closed shop. They left 370, which means that it forms a permanent structure in the constitution. And under the constitution, sir, 370 is Jammu Kashmir specific. जिस तरह 371 A B C D E वो असम के लिए है, मिजोरम के लिए है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए है, इसी तरह
उसका जो ये आपका जो ये मदर आर्टिकल था 370 371 में से ही निकला है ना, 371 370 371 में से नहीं निकला है। तो अगर वो उनको अपने हकूक हैं, तो जिस चीज़ को आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्री किया है, आपके फोर फादर्स ने एग्री किया है अंडर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, उस चीज़ को आप कैसे हटा सकते हैं? गलत कर रहे हैं आप। आपने हटा दिया, आपने देखा क्या हुआ? चाइना खड़ा हो गया आपके लद्दाख के सामने और उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरी बाउंड्री नहीं ले सकते हैं, यह तो मुतनाज़ मामला है। अभी तक आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान आपस में ये मामले को देखना था, अब तो आपको सामने चाइना भी आ गया है। ये एक हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो भी मैं बात करता हूँ, जो भी हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बात करते हैं, उससे बाहर बात नहीं करते हैं। मगर उसको आप उल्टा ले लें और आप सब चीज़ को डब करें एंटी नेशनल एंड कम्युनल, वो चीज़ नहीं चलेगी। आज पूरा मुल्क ये देख रहा है कि ये जो डिविसिव पॉलिटिक्स है आरएसएस की और उसके साथ जो बीजेपी का रंग लगा हुआ है, ये नहीं चल रहा है, ये काम नहीं कर रहा। ये हमारा मानना है। सर, आर्टिकल के मंसूख होने के बाद पीएजीडी वजूद में आया और उनका ये मौक़िफ़ है कि वो जो आर्टिकल है इसको वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे। 2 साल हो चुके हैं, पीएजीडी ने कितना काम किया है और क्या कुछ सामने आया? भैया सुनिए, हमारे पुरख 20-20 22-22 साल जेलों में थे, अभी तो 2 ही साल हुए हैं भाई, और प्रोसेस पूरा है। ये एक लीगल प्रोसेस है, इट कैन बी अ लेंथी प्रोसेस, बट वन ऑफ दीज डेज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट will listen to the people of Jammu and Kashmir, will listen to their petitions, and it will give justice to Kashmir, it will give justice to the constitution of this country, it will uphold the constitution of this country. आज की तारीख तक अगर किसी को बचाया है बीजेपी की सरकार ने ऑन द कश्मीर इशू, दैट इज द ऑनरेबल कोर्ट। वो हार जाएंगे ये केस वहां पर, उनके केस में कोई उनकी आर्ग्यूमेंट्स में कोई दम ही नहीं है। ये पीएचडी का मानना है। थैंक यू।